सीआरपीएफ 228 और कोंटा पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई थी। तो सुकमा में एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सीआरपीएफ और कोंटा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 किलो की आईडी को डिफ्यूज कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 5 किलो का आईडी डिफ्यूज किया गया। सुरक्षा बलों के जवानों की तरफ से सड़क के बीचों बीच इसको बरामद किया गया था। सीआरपीएफ 228 ने ये कार्रवाई की। साथ ही ये भी बता दें कि लगातार यहां पर सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है आसपास के इलाकों में, जहां जहां पर नक्सलियों की मूवमेंट की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी। सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया है 5 किलो का आईडी। एडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सुकमा से नक्सलियों के मंसूबे एक बार फिर से नाकामयाब हुए, ये खबर आ रही है। सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया है 5 किलो के आईडी को। जिले में चलाया जा रहा है नक्सल विरोधी अभियान के तारतम्य में आज थाना क्षेत्र कोंटा के कोंटा गोलापल्ली के ग्राम बंडा के समीप नक्सलियों द्वारा फोर्स को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आईडी लगाने की जानकारी मिली थी। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम के द्वारा उस क्षेत्र में डिमाइनिंग कार्रवाई की गई तथा मौके पर से सुरक्षित डिमाइनिंग करते हुए 5 किलो का जो आईडी है बरामद किया गया है तथा सुरक्षार्थ उसे मौके पर ही नष्ट किया गया है। और प्रकरण में क्षेत्र में भी आसपास सर्चिंग जारी है तथा किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रकरण में जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है थाना कोंटा में की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सलीम शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ और नक्सलियों के खिलाफ जो जांच जारी है, नक्सलियों के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन कड़ा हो रहा है सुरक्षा बलों का, उसी के मद्देनजर एक और कामयाबी। जी बिल्कुल, सुरक्षा बलों के द्वारा माओवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिन पॉइंट पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में एक बौखलाहट माओवादियों की तरफ से देखने को मिला है। कोंटा गोलापल्ली मार्ग पर एक पुल के पास से 5 किलो का आईडी बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने इसे प्लान किया था, लेकिन सुरक्षा बलों के अलर्टनेस के चलते एक बड़ी घटना टल गई और उन्होंने मौके से 5 किलो का आईडी बरामद किया और उसे वहीं पे डिफ्यूज कर दिया। जिस तरह से लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में जो हथियार बरामद हो रहे हैं और नक्सलियों को जो नुकसान हो रहा है, इससे बौखलाहट में ही नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, क्योंकि कोंटा और गोलापल्ली का जो मार्ग है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है और सीआरपीएफ कैंप भी है इसी इलाके में। तो कहीं ना कहीं नक्सली जो गश्त पर निकलने वाले सुरक्षा बलों को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन वक्त रहते जवानों ने माओवादियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जी सलीम, क्या अभी भी इस इलाके में आसपास, क्योंकि देखा पिछले दिनों यही गया जहां जहां पर कैंप हैं वहां पर नक्सलियों की जो मूवमेंट थी वो ज्यादा देखी गई, ऐसे में सर्चिंग ऑपरेशन क्या यहाँ पर अभी भी चल रहा है? जी बिल्कुल, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं सुकमा और बीजापुर का जो सरहदी इलाका है वो माओवादियों के पीएलजी का गढ़ माना जाता था और उस इलाके में माओवादी अपने आप को बेहद सुरक्षित मानते थे। और जब से इन इलाकों में सीआरपीएफ कैंप्स खुले हुए हैं तो नक्सलियों के लिए गतिविधि जो मूवमेंट था उस पर रोक लग गई है, उनके जो सप्लाई चेन था उस पर रोक लग गया। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों में एक बौखलाहट है और लगातार उन इलाकों में सर्चिंग की जा रही है। जो इलाकों में कोर एरिया में जहाँ कैंप खोले गए हैं उन इलाकों में लगातार सर्चिंग की जा रही है और नक्सलियों को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। जी शुक्रिया सलीम जानकारी के लिए। सीआरपीएफ 228 और कोंटा पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई थी। तो सुकमा में एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सीआरपीएफ और कोंटा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 किलो की आईडी को डिफ्यूज कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 5 किलो का आईडी डिफ्यूज किया गया। सुरक्षा बलों के जवानों की तरफ से सड़क के बीचों बीच इसको बरामद किया गया था। सीआरपीएफ 228 ने ये कार्रवाई की। साथ ही ये भी बता दें कि लगातार यहां पर सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है आसपास के इलाकों में, जहां जहां पर नक्सलियों की मूवमेंट की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी। सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया है 5 किलो का आईडी। एडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सुकमा से नक्सलियों के मंसूबे एक बार फिर से नाकामयाब हुए, ये खबर आ रही है। सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया है 5 किलो के आईडी को। जिले में चलाया जा रहा है नक्सल विरोधी अभियान के तारतम्य में आज थाना क्षेत्र कोंटा के कोंटा गोलापल्ली के ग्राम बंडा के समीप नक्सलियों द्वारा फोर्स को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आईडी लगाने की जानकारी मिली थी। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम के द्वारा उस क्षेत्र में डिमाइनिंग कार्रवाई की गई तथा मौके पर से सुरक्षित डिमाइनिंग करते हुए 5 किलो का जो आईडी है बरामद किया गया है तथा सुरक्षार्थ उसे मौके पर ही नष्ट किया गया है।
और प्रकरण में क्षेत्र में भी आसपास सर्चिंग जारी है तथा किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रकरण में जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है थाना कोंटा में की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सलीम शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ और नक्सलियों के खिलाफ जो जांच जारी है, नक्सलियों के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन कड़ा हो रहा है सुरक्षा बलों का, उसी के मद्देनजर एक और कामयाबी। जी बिल्कुल, सुरक्षा बलों के द्वारा माओवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिन पॉइंट पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में एक बौखलाहट माओवादियों की तरफ से देखने को मिला है। कोंटा गोलाबल्ली मार्ग पर एक पुल के पास से 5 किलो का आईडी बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने इसे प्लान किया था, लेकिन सुरक्षा बलों के अलर्टनेस के चलते एक बड़ी घटना टल गई और उन्होंने मौके से 5 किलो का आईडी बरामद किया और उसे वहीं पे डिफ्यूज कर दिया। जिस तरह से लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में जो हथियार बरामद हो रहे हैं और नक्सलियों को जो नुकसान हो रहा है, इससे बौखलाहट में ही नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, क्योंकि कोंटा और गोलापल्ली के जो मार्ग है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है और सीआरपीएफ कैंप भी है इसी इलाके में। तो कहीं ना कहीं नक्सली जो गश्त पर निकलने वाले सुरक्षा बलों को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन वक्त रहते जवानों ने माओवादियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जी सलीम, क्या अभी भी इस इलाके में आसपास, क्योंकि देखा पिछले दिनों यही गया जहां जहां पर कैंप हैं वहां पर नक्सलियों की जो मूवमेंट थी वो ज्यादा देखी गई है, ऐसे में सर्चिंग ऑपरेशन क्या यहाँ पर अभी भी चल रहा है? जी बिल्कुल, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं सुकमा और बीजापुर का जो सरहदी इलाका है वो माओवादियों के पीएलजे का गढ़ माना जाता था और उस इलाके में माओवादी अपने आप को बेहद सुरक्षित मानते थे। और जब से इन इलाकों में सीआरपीएफ कैंप्स खुले हुए हैं तो नक्सलियों के लिए गतिविधि जो मूवमेंट था उस पर रोक लग गई है, उनके जो सप्लाई चेन था उस पर रोक लग गया। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों में एक बौखलाहट है और लगातार उन इलाकों में सर्चिंग की जा रही है। जो इलाकों में कोर एरिया में जहाँ कैंप खोले गए हैं उन इलाकों में लगातार सर्चिंग की जा रही है और नक्सलियों को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। जी शुक्रिया सलीम जानकारी के लिए।